यह तय हुआ कि हम नेगेटिव पहले हिस्से को भी बना सकते हैं, दूसरे को भी बना सकते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव सिर्फ दूसरा हिस्सा बनेगा। मैं क्या कह रहा हूं? इंटरोगेटिव सवालिया अंदाज जो है वो दूसरे हिस्से में हो सकता है, पहले में नहीं। वहां इफ आ चुका है, इफ ने रास्ता बंद कर दिया है, वो क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो ये हुआ पास्ट की शर्त। पहला हिस्सा एक्टिव भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। ये मिसालें सारी जो हैं ये बार बार इन्हें पढ़ेंगे। मैं पहले खबरदार कर देता हूं, कंडीशनल एक मुश्किल कायदा है और इसको बड़ी तवज्जो, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ समझा जाता है। आप फिक्र न कीजिए, मैं इंशाल्लाह यही हूं। मैं फिर जो है इसे दोहरा दूंगा। आपके पास मेरा टेलीफोन है, अगर कोई मुश्किल है तो मुझे पूछ सकते हैं, अपना मसला मुझे बता भी सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जहां तक हो सका आपकी रहनुमाई करूंगा। तो पास्ट के बाद आप फ्यूचर पर आइए। फ्यूचर की शर्त कैसे होती है? अगर तुम वहां जाओ तो ये काम करना, अगर तुम जाओ, ये हिस्सा इशारा कर रहा है मुस्तकबिल की तरफ। अभी ना वो जा रहा है ना वो जा चुका है, अभी बात हो रही है जाने की। और ये इशारा जो है हमें बता रहा है कि ये मुस्तकबिल है। मगर ये भी याद रखें कि इफ के साथ आप विल या शैल नहीं लिख सकते। लिख लीजिए, इफ के साथ आप शैल या विल नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे? इस हिस्से को भी प्रेजेंट में रखेंगे। इफ यू गो देयर यू विल बी किल्ड। अगर वहां गए ना तो मारे जाओगे। इसको एक तरह और भी कह सकते हैं, बता देता हूं। फिलहाल फर्क ये होता है कि उसमें जाने का अमकान जो है वो कम होता है। इफ यू वेंट टू लाहौर, ठीक है, लेकिन उसका जाना जो है ना, उसका अमकान है शायद वो चला जाए। पहली सूरत और थी, अब अगर तुम जाओ, अगर वो गया, अगर आपने गया देख के तो इसको माजी समझ लिया है और आपने वर लगा दिया है, वाज का सवाल नहीं पैदा होता। इसके साथ वाज नहीं आता। वर जहां आता है वर ही आता है, वाज नहीं आता। तो इफ यू गो देयर, इफ यू विल गो देयर, गलत। दोनों हिस्से प्रेजेंट हैं। तो ये आम एक कानून भी है, दोनों मुस्तकबिल में हैं तो पहले हिस्से को प्रेजेंट में रखिए, दूसरे के साथ विल शैल लगा के तो पूरे का पूरा फिक्र जो है वो मुस्तकबिल ले जाइए।
समझ क्लियर? आपने विल शैल लगाए बगैर पहला हिस्सा जो है वो मुस्तकबिल खुद ही हो गया है, क्योंकि दूसरा हिस्सा जो है वो फ्यूचर में है, वहां विल शैल लग रहा है। चलिए, अगर आपने वेंट लगा दिया है गया को देख के, तो दूसरे हिस्से को भी उसी तरह लिखेंगे, विल बी किल्ड, यू विल बी किल्ड। कैसे? इफ यू वेंट देयर, तो हम ये नहीं कहेंगे यू विल बी किल्ड, फिर विल नहीं आएगा, विल की जगह क्या आएगा? इस विल की जगह वुड आएगा। अगर आपने पहला हिस्सा जो है उसको गलती से या जानबूझकर वर लिख दिया है गया देख के, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पाबंदी आपको करना पड़ेगी कि दूसरा हिस्सा भी फिर जो है वो माजी में बनाइए, यानी विल की बजाय वुड, शैल की बजाय शुड, जो भी वहां है उसको माजी में ले जाइए, क्योंकि पहला हिस्सा आप माजी में रख चुके हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, और आपके लिए इब्तदा में हिदायत ये है कि ऐसा ना कीजिए। दोनों हिस्से जो हैं ये समझ लें कि प्रेजेंट में रखे जाएं, और ये फ्यूचर के मानी देगा। पहला हिस्सा जो है उसे प्रेजेंट में रखें, दूसरे में विल शैल लगाएं। इफ आई गो देयर विल आई बी हेल्प्ड, दूसरा ऐसा क्वेश्चन बन गया। जब आपने इफ वाला फिक्रा, शर्तिया फिक्रा जो है उसे क्वेश्चन बनाना है, तो दूसरे हिस्से को क्वेश्चन बनाएंगे, पहले को नहीं छेड़ना। ये देखिए, विल आई बी हेल्प्ड, क्या मेरी मदद की जाएगी? देखें, ये पैसिव भी है। विल आई बी हेल्प्ड, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो अंडरस्टूड है, वो अंडरस्टूड है बाय हिम, जो है ना वो अंडरस्टूड है। लेकिन आपने लिखना है तो लिख लें बाय समबडी। अपने पास से अगर नाउन इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट की वजह से, तो बाय समबडी, बाय समवन, जो भी है वो होगा कोई, सिर्फ आपने पैसे बनाने के लिए उसको लगाया था। लेकिन एक बात और, जब इस तरह से बनाया गया पैसिव जो है सामान अपने पास से लगा के, जब आप वापस एक्टिव में आएंगे तो इसको उड़ा दीजिए, क्योंकि इसका इजाफा आपने किया था एक ज़रूरत के लिए, अब वो ज़रूरत नहीं रही, आप एक्टिव में वापस आ गए, तो उसको उड़ा दीजिए। इफ आई गो देयर विल आई बी हेल्प्ड, ये क्वेश्चन है। इसके साथ नॉट भी लग सकता है अगर आप लगाना चाहें। विल आई नॉट, विल आई पहला हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? विल। विल आई नॉट अपनी जगह, विल आई नॉट, ये क्वेश्चन हो गया। यू अब्यूज्ड हिम, इफ यू अब्यूज्ड हिम, अगर तुमने उसे गाली दी, देखिए ऐसा लगता है ये माजी है, तो लगे हम इसके पीछे उधर चले जाएंगे, ये भी माजी है। इफ यू अब्यूज्ड हिम,
लगता है ना माजी। अगर तुमने उसे गाली दी, अभी दी नहीं, शर्त है, अगर तुमने दी, he would slap you, तो तुम्हें थप्पड़ मारेगा। ये हरकत ना करना, उसे गाली ना देना। If he had abused you, सवाल बन गया, would he, तो क्या वो मुझे थप्पड़ मारेगा? ये सवाल बन गया। ये पॉजिटिव था, ये इंटेरोगेटिव हो गया। अगर इसको साथ नेगेटिव भी बनाना है तो फिर वही तरीका, पहले नेगेटिव बनाइए, पहले हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा के, और फिर पहला हेल्पिंग वर्ब दिया उसे बाहर निकाल दीजिए। इफ वी हैड पेड, इफ वी हैड प्लेड, अगर हम खेलते, इट माइट हैव रेन, तो हो सकता है बारिश हो जाती। चलो नहीं किया, खेला, हो तो सकती थी ना। इफ वी हैड प्लेड, अगर हम खेलते, तो ये सूरत भी बन सकती थी। देखो माइट लगा है, हो सकता है। देखिए वुड की जगह हमने जो जितने मॉडल्स पढ़े थे उनको लिख सकते हैं वुड की बजाय। जो वो मानी दे रहा है उसको लेने के लिए हम वुड की बजाय कुड लिख सकते हैं, शुड लिख सकते हैं, मे लिख सकते हैं, माइट लिख सकते हैं, मस्ट लिख सकते हैं। अगर किसी चीज के लाजम होने की बात कर रहे हैं तो मस्ट लिखिए, आगे है आ जाएगा। वो तो आना ही आना है हर एक के साथ। वुड को बदल के आप अपने मानी ले रहे हैं, कायदा नहीं बदल रहा, कायदा वही है। If he had been a fool, अगर वो एक बेवकूफ होता, मैं आपको बताया था ना कि वर्ब की बजाय हैड बीन लिख सकते हैं, ये उसकी मिसाल है। If he had been a fool, अगर वो है नहीं वैसे, अगर वो बेवकूफ होता, he would have behaved differently, तो उसका रवैया ये ना होता, इससे मुख्तलिफ होता। If he had been a fool, क्योंकि वो बेवकूफ नहीं है इसलिए। तो सबसे आसान जो है इसमें प्रेजेंट की शर्त है, उसके बाद फ्यूचर आता है, और सबसे ज्यादा तवज्जो आपने पास्ट को दी, सबसे ज्यादा गलतियां इसी में होती। मैं थोड़ा तफसील से इस वक्त बोल गया हूं। ये देखो, इफ ही हैड बीन गॉट अरेस्टेड, तो देखो इफ ही हैड बीन गॉट अरेस्टेड, पॉजिटिव आ रहा है, शर्त में पॉजिटिव आ रहा है। अगर उसे गिरफ्तार करवाया जाता, किया जाता नहीं, अगर उसे गिरफ्तार करवाया जाता, he would have been imprisoned, तो फिर उसे जेल में डाल दिया जाता। अगर गिरफ्तार हो गया सीधा जेल में जाएगा। If he had got, बस सिर्फ एक फिक्रा दिया है,
कि इसमें जो वैरायटी है वो काफी है, तो मैं उसको नहीं छेड़ रहा। मैं जो सीधा सीधा कायदा है आपको बता दिया, इसको 2-3 बार 4 बार कीजिए, ये तो जो मांगता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।